हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। आज की इस वीडियो में हम मल्टी टाइम फ्रेम बेस्ड और मार्केट ट्रेंड और मार्केट मोमेंटम के हिसाब से एक सही ट्रेंड बताने वाले आरएसआई इंडिकेटर का इस्तेमाल करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस एक कस्टम आरएसआई का इस्तेमाल करके जो मोमेंटम बेस्ड आरएसआई है और एक मल्टी टाइम फ्रेम बेस्ड आरएसआई है, इन दोनों आरएसआई का इस्तेमाल करके मार्केट में आप कैसे सही जगह पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट बना के सही ट्रेड ले सकते हैं। चाहे आप स्कैल्प करते हो, स्विंग ट्रेड करते हो या पोजिशनल ट्रेड करते हो, ये मार्केट मोमेंटम बेस्ड, मार्केट में ट्रेंड बेस्ड और मल्टी टाइम फ्रेम बेस्ड आरएसआई इंडिकेटर है। जो ये इंडिकेटर है, ये मार्केट में जितने भी ट्रेडिशनल इंडिकेटर है उन ट्रेडिशनल इंडिकेटर से बिल्कुल डिफरेंट है। जितने भी नए ट्रेडर या सीजन पुराने ट्रेडर जितने भी होते हैं ना, ऑलमोस्ट सारे के सारे आरएसआई इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं मार्केट में ट्रेंड रिकॉग्नाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन ये जो दो इंडिकेटर्स है ना, ये ट्रेंड मोमेंटम बेस्ड ये आपका स्टोकेस्टिक आरएसआई है। मतलब मार्केट में जब भी मोमेंटम आता है ना, अब मार्केट दिन भर आपका प्ले करता रहता है, लेकिन मार्केट में कब मोमेंटम आता है, कब मोमेंटम नहीं आता है, ये जानने के लिए हम दिन भर बैठे रहते हैं कि मार्केट में जब मोमेंटम आएगा तब हम इंटर करेंगे और एग्जिट करेंगे। लेकिन उसी मोमेंटम को पहचानने के लिए कि मार्केट में कब मोमेंटम आने वाला है और कब मोमेंटम खत्म होने वाला है, उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए इन दो आरएसआई इंडिकेटर का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मोमेंटम बेस्ड आरएसआई और मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड बेस्ड आरएसआई, ये दो आरएसआई का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला हो गया आपका मोमेंटम बेस्ड आरएसआई मार्केट में, और मार्केट मोमेंटम बेस्ड आरएसआई के बाद मार्केट में मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड बेस्ड आरएसआई। ठीक है ना। तो ये दो कौन कौन से ये आरएसआई हैं और इन आरएसआई का इस्तेमाल करके कैसे मार्केट में मोमेंटम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और कैसे मार्केट में सही जगह एंट्री बना सकते हैं, चलिए जानते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इन दोनों इंडिकेटर को डिलीट कर देता हूं ताकि आपको शुरू से सब कुछ जानने को मिले और आप अपने लैपटॉप पे ना, अपने कंप्यूटर पे इन इंडिकेटर का इस्तेमाल करके सही तरीके से ट्रेड ले सको। तो ठीक है, सबसे पहले इसको डिलीट करता हूं मैं ताकि आपको देखने को मिले कि कहां पे इंडिकेटर है। तो सबसे पहले हमें ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में आ जाना है। यहां पे हम टाइप करेंगे ना SMI। ठीक है ना, जैसे आप एसएमआई टाइप करेंगे तो आपका टेक्निकल्स के अंदर दिख जाएगा स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स। ठीक है ना, इसको आपको बुकमार्क कर लेना है। देखो मैंने बुकमार्क कर लिया है, ये येलो स्टार दिख रहा होगा आपको। बुकमार्क इसलिए करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमें इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करना हो तो हमें आसानी से इंडिकेटर हमें हमारे फेवरेट सेक्शन में दिख जाए। ठीक है ना, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करोगे आप तो ये आपका बेसिक सेटिंग्स ऑटोमेटिकली लग के यहाँ पे आ गया। तो इस सेटिंग्स को हम समझते हैं इसके सेटिंग सेक्शन में जाके। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसके सेटिंग सेक्शन में। देखो बॉटम पे जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं इनका टॉप में है, लेकिन जो आरएसआई होता है उसका बॉटम में होता है। तो यहाँ पे सेटिंग्स पे आप माउस ओवर करोगे ना, तो यहाँ पे सेटिंग्स का सेक्शन आएगा, क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपका इनपुट में आपका लेंथ 10 बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। डी बिल्कुल कुछ नहीं करना है। KD आपका बिल्कुल ठीक है। EMA लेंथ आपका 3 है। अब ये अपने स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेड लेने के तौर तरीके जो आपने पहले से, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो या कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो इस EMA लेंथ को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो 3 है, जैसे मैं इसको 20 करूंगा तो देखो 20 करते ही यहाँ पे ये आपका जो इंडिकेटर का ये देख रहे हो ना, ये चेंज हो गया। तो ये अगर यहाँ पे K और D अगर EMA लेंथ चेंज करोगे ना तो आपको D और K लेंथ में भी आपको एडजस्टमेंट करना होगा अपने हिसाब से ट्रेड लेने के लिए। लेकिन अगर आप K और D को चेंज नहीं करते हो, सिर्फ EMA को चेंज कर रहे हो ना, तो उसके हिसाब से आपको ये आइडेंटिफाई होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मार्केट में कब रिवर्सल आने वाला है, कब रिवर्सल नहीं जाने वाला है। उसका इंडिकेशन ये यहाँ पे ना क्रॉसओवर के रूप में देगा ये। इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो फिलहाल हम इसको क्या करते हैं, इसको हम 3 रहने देते हैं। अगर आप 20 EMA, 50 EMA, 200 EMA पे आपने अगर काम किया हुआ है या आपने सुना हुआ है कहीं भी, तो ये यही EMA का लेंथ वही वाला लेंथ है आपका। सपोज इसको मैं 50 कर दूं, तो जैसे 50 करूंगा ना तो ये आपका जो EMA का लाइन देख रहे हो ना आप, ये लाइन जो हमारा EMA वाला, ये बिल्कुल EMA का लाइन है। तो ये हमें हमारा ये मार्केट में जो RSI का लाइन है, इस लाइन से अलाइन करके दिखाता है ये। ठीक है, तो इसको इस्तेमाल करने के लिए हम कभी अपने ट्रेड लेने के तौर तरीके के हिसाब से अगर स्कैल्पिंग करना हो तो कभी 5 मिनट, कभी 3 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 10 मिनट, तो उसके हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं।
लेकिन ये जो बेसिक सेटअप है 3 EMA का ना, ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम करता है मार्केट में हमें सही जगह एंट्री देने के लिए, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल सिर्फ मार्केट में मोमेंटम पता करने के लिए इस्तेमाल करेंगे कि मार्केट में कब मोमेंटम कॉल के लिए आ रहा है और कब मोमेंटम पुट के लिए आ रहा है, और जहां भी रिवर्सल आएगा, जहां पुल बैक होगा, उस सब कुछ यहाँ पे क्लियरली इससे पता चल जाएगा, इसी क्रॉसओवर से। ठीक है, यहाँ पे स्टाइल में आना है। स्टाइल में आपका SMI बिल्कुल चाहिए हमें, ये हमारा बिल्कुल ब्लू लाइन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। SMI बेस्ड EMA, ये SMI बेस्ड EMA जो है ना, ये हमें बिल्कुल चाहिए। जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे आपको लाइन का थिकनेस कलर आप चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं इसको थिकनेस बिल्कुल थिन रहने देता हूँ ताकि व्यू पोर्ट हमारा गंदा नहीं हो और देखने में आंखों को बिल्कुल ईजी रहे। ओवरबाउट जोन, ये ओवरबाउट लाइन जो है ना, ये टॉप में है, तो यहाँ पे हमें 40 रहने देना है। बहुत तो इसको ना 80 करके इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जब 80 कर दोगे तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये 80 के ऊपर कभी कभी मार्केट में जाता है, और मैक्सिमम टाइम जो ट्रेड लेते हैं ना, वो हमारा 40 के रेंज में होता है। मतलब 40 के ऊपर जब मार्केट जाएगा, समझो कि मार्केट में कॉल साइड के लिए बढ़िया मोमेंटम आ रहा है। नीचे ओवरसोल्ड जोन में 40 है, इसको भी हम 40 रहने देंगे। इसको अगर हम यहाँ पे अगर 60 कर दें तो नीचे का जोन आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसको 60 नहीं करेंगे, इसको हम 40 रहने देंगे। तो हमारा बेसिक सेटअप बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, इसमें हमें कुछ भी चर्चा नहीं करना है, ठीक है। और इसका यहाँ पे, इसको मैं कैंसिल करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा 40 और यहाँ पे मिड लाइन बिल्कुल ठीक है। ये लाइन का सेटअप है, आपको डैश चाहिए, डॉटेड चाहिए, प्लेन लाइन चाहिए, उसके बारे में है, उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। जहां पे आप देख रहे हो ना हाईलाइन, ये एच लाइन्स बैकग्राउंड, ये आपका ये हाईलाइट बैकग्राउंड है, तो इसको आप चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ग्रे रखना है, क्या रखना है, बाय डिफॉल्ट आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है ना। इसको मैंने एकदम लाइट कर दिया। ओवरबाउट ग्रेडियंट फील, ये जो कलर है ना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये ओवरबाउट जो ग्रेडियंट फील है, ये वाला शैडो है, ये शैडो आप कितना डार्क चाहते हो। अब इसको मैं देखो, अगर मैं 100% कर दूं तो जैसे, और इसको मैं ओवरसोल्ड ग्रेडियंट फील, ये बॉटम का जो रेड देख रहा हूँ ना, ये ग्रेडियंट। अगर मार्केट में जब भी ओवरसोल्ड जोन में आता है ना, मतलब मार्केट जब रिवर्सल लेने वाला होता है, पुट का मोमेंट खत्म होने वाला होता है, तो ये रेड शैडो बनाता है। तो इसको मैं अगर 100% कर दूं तो मार्केट में क्या होगा, आपका ये डार्क शैडो बनाएगा, यहाँ पे भी डार्क शैडो बनाएगा। लेकिन इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 50% के जोन पर रहने देते हैं, ताकि हमारा व्यू पोर्ट ज्यादा कलरफुल ना दिखे और आंखों पे ज्यादा जोर ना पड़े, ठीक है। अब यहाँ पे लेवल्स और प्राइस स्केल, ये दोनों मैं कभी लाइक नहीं करता, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। ये राइट साइड में आपका व्यू पोर्ट यहाँ पे हमारा गंदा करता है। विजिबिलिटी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसको ओके कर देंगे। तो ये पहला RSI जो मोमेंटम बेस्ड RSI है ना, ये RSI हमारा तैयार हो गया, ठीक है। सेव कर लेंगे इसको। अब उसके बाद दूसरा हमें RSI जो लगाना है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें दूसरा RSI क्यों लगाना है। देखो, आमतौर पे जो ट्रेडिशनल RSI होता है वो सिंगल लाइंस दिखाते हैं आपका, कब मार्केट ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, और वो बहुत फाल्स सिग्नल देता है। और मार्केट में हमें हमेशा फाल्स सिग्नल्स को अवॉइड करना होता है। तो बिना कलर कोडिंग के, बिना क्रॉस ओवर के हम फाल्स सिग्नल्स को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मार्केट, यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट मैंने 16 दिसंबर का लगा रखा है। यहाँ पे जब मार्केट ये डाउन ट्रेंड में है, देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे रेड कलर का शैडो बनाया है, और जैसे यहाँ पे मार्केट यहाँ से घूम के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये शैडो का जोन है ना, ये यहाँ से खत्म हो रहा है। और यहाँ पे देखो ना क्रॉस ओवर दिख रहा है। तो SMA जो हमारा 3 SMA है, और यहाँ पे ये हमारा जो ये हमने जो प्लॉट किया हुआ लाइन ब्लू कलर का ना, K और D वाला लाइन RSI का, तो ये RSI लाइन और SMA जो है ना हमारा, ये क्रॉसओवर कर रहा है। तो क्रॉसओवर करने का मतलब होता है यहाँ पे कि यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आने वाला है, और मार्केट हमारा पुट का जो स्ट्रेंथ है ना, वो खत्म होने वाला है, और मार्केट यहाँ से कॉल साइड में ऊपर जाने वाला है। और यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ मैं, यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रीन कलर का शैडो, मतलब मार्केट जैसे यहाँ से ऊपर तक तो गया, लेकिन वहां से जैसे ये RSI नीचे की तरफ घूमा और हमारा जो SMA है, SMA इसको क्रॉसओवर दिया, इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से नीचे पुट साइड में जाने वाला है, और हमारे बायर्स का स्ट्रेंथ, मतलब कि बुल का स्ट्रेंथ मार्केट में यहाँ पे खत्म होने वाला है। तो हमें अगर ये कलर कोडिंग हम हटा दें यहाँ पे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि मार्केट में कब स्ट्रेंथ कम हो रहा है, कब ज्यादा हो रहा है, और कब क्रॉस ओवर हुआ, कब नहीं हुआ। तो उन चीजों को, उन गलतियों को अवॉइड करने के लिए, ताकि हमें, क्योंकि मार्केट जब प्ले करता है ना, कितना भी हम प्लान कर ले, कितना भी एक्सपीरियंस हम हो, जितना भी थॉट प्रोसेस हम प्लान करते हैं ना, जितना चीज लिखते हैं ना, जब मार्केट में जब चार्ट ब्लिंक करता है, जब चार्ट प्ले करता है ना, तो उस समय ट्रेड लेते समय हमसे गलतियां हो ही जाती हैं, और वो एक गलती हमें लाखों करोड़ों का, हजारों का नुकसान दे सकता है। और उस नुकसान से बचने के लिए मार्केट में जितने इंडिकेटर्स हैं, उन इंडिकेटर का इस्तेमाल करके हम अपनी गलतियों को सुधारने का और उनसे बचने का प्रयास करते हैं। तो ये इंडिकेटर्स हमारे लिए इसी रूप में काम करते हैं। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि ये जो आपका ग्रीन कलर का शैडो है, ये मार्केट में बुल्स के स्ट्रेंथ को दिखाता है, और नीचे आपका
रेड कलर का शैडो बियर्स के स्ट्रेंथ को दिखाता है। और जैसे मार्केट यहाँ से क्रॉस ओवर लेगा, क्रॉस ओवर करके ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ से ये ब्लू वाली लाइन जो आरएसआई वाली ना, ये ऊपर आ जाएगा और ये ऐसे में नीचे आ गया, मतलब कि मार्केट यहाँ से कॉल साइड में जाने वाला है। और जब पुट साइड में जाने वाला होता है मार्केट, तो हमारा जो ये आरएसआई है ना ब्लू कलर का, ये नीचे हो जाता है और ऐसे में जो है ऑरेंज कलर का ये ऊपर हो जाता है। तो ये तो रहा इसका काम, ठीक है ना। अब उसके बाद हम जाएंगे इंडिकेटर सेक्शन में, यहां पे हम टाइप करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम, मल्टी डैश टाइम फ्रेम। उसके बाद आप टाइप करोगे स्टोकेस्टिक, STOCHASTIC, ठीक है ना। जैसे आप टाइप करोगे उसके बाद RSI, ठीक है ना, ये टाइप करोगे मल्टी टाइम फ्रेम स्टोकेस्टिक RSI। ये RSI बाई इजी चार्टिंग, ठीक है ना, ये वाला आपको बुकमार्क कर लेना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बुकमार्क किया हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे ना, क्लिक करने के बाद देखो इस RSI पे इतना सारा लाइन दिख रहा है आपको, तो इन लाइन से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हम दो RSI इस्तेमाल कर रहे हैं। एक हमारा RSI है जो मोमेंटम RSI है, जो मार्केट में मोमेंटम को दिखाता है कि मार्केट में कब मोमेंटम आने वाला है, कब जाने वाला है, और कब मोमेंटम खत्म हो रहा है, कब मोमेंटम आ रहा है, और कब मार्केट में मोमेंटम नहीं है, मार्केट साइडवेज है, ठीक है। और ये RSI मार्केट में हमारा एक ट्रेंड को दिखाता है कि मल्टी टाइम फ्रेम, मतलब कि ये जो RSI है ये 4 टाइम फ्रेम में काम करता है, ठीक है ना। ये आपका ये 4 आवर, 1 आवर, देखो यहाँ पे ना जितनी लाइंस आपको दिख रहे हो ना, यहाँ पे ग्रीन कलर का, यहाँ ग्रीन, यहाँ येलो, यहाँ ब्लू, तो ये सारे टाइम फ्रेम बेस्ड है। तो ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो और ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स ना हो, ठीक है ना। ताकि इसको अगर अभी वैसे देखोगे ना तो इस तरीके से आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इसलिए ये सबके पर्पज से बना हुआ है। जो स्कैल्प करते हैं उनके लिए भी है, जो स्विंग ट्रेड लेते हैं उनके लिए भी है, जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं उनके लिए भी है। तो ये सेटिंग्स अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। और इसमें जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो चारों टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करके यहाँ पे सेटअप के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, ताकि उनको डे ट्रेडिंग करने में आसानी हो, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें स्विंग ट्रेड करना है, स्कैल्प करना है, तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके सेटिंग सेक्शन में यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना इस पे यहाँ पे माउस ओवर करोगे, यहाँ पे सेटिंग्स का आइकन आ जाएगा, इस आइकन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आना है इनपुट्स में। अब इनपुट्स में आपको क्या करना है, के और डी, ये बिल्कुल आपका पहले वाला जो मोमेंटम RSI था उसका सेम RSI है, उसको रहने देना है। RSI का लेंथ बिल्कुल ठीक है, स्टोकेस्टिक लेंथ बिल्कुल ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको छेड़छाड़ करके चेंज कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से बैक टेस्टिंग और लाइव मार्केट में जो काम करता है उसके हिसाब से 1414 फर्स्ट क्लास काम करता है। अब इनेबल कलर चेंज, ये बिल्कुल आपको सेम रहने देना है। अगर इसको हटा दोगे ना तो देखो आपका जो कलर है ना वो सारा ब्लैक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जाना है स्टाइल में, स्टाइल में जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा ना आपका 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, ठीक है ना। तो ये जो आपका 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, यहाँ पे 3 टाइम फ्रेम दे रखा है। तो इन 3 टाइम फ्रेम में हमें क्या करना है कि हमें जब सपोज मान लो कि मार्केट में जितने भी छोटे आपके ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रेड लेते हैं 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, हार्डली आधा घंटा, 1 घंटा, ठीक है ना। जो स्विंग ट्रेड करते हैं वो आपका 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा तक ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा मार्केट में करते हैं, मार्केट के ट्रेंड और मोमेंटम के हिसाब से, ठीक है। तो हमें सारे टाइम फ्रेम पे तो काम करना नहीं है। अगर हम स्कैल्प कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें स्विंग और स्कैल्प के दोनों ट्रेड के दरमियान हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कि मार्केट में हम तभी ट्रेड करें जब मार्केट में मोमेंटम आए। तो मोमेंटम आएगा तो हम शॉर्ट पीरियड में 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट में, आधे घंटे में अच्छा खासा पैसा बना के मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें 4 आवर का डिसेबल करना है डी, फिर यहाँ पे 4 आवर का के, फिर हमें 2 आवर का डी, और फिर 2 आवर का के। हम क्या रहने देंगे, हम रहने देंगे यहाँ पे 1 आवर का के और 1 आवर का डी। मतलब सॉरी, मैंने पहले 4 घंटे का बोल गया, 4 टाइम फ्रेम बता गया था। ये 3 टाइम फ्रेम में काम करता है, 1 आवर, 2 आवर और 4 आवर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आवर रह गया हमारा के और 1 आवर रह गया डी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अपर बैंड, ये बैंड वही है जो हमने आपका मोमेंटम RSI में बताया था, यहाँ पे ना कलर कोडिंग करने के लिए। तो हम इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कुछ ज्यादा खास में है नहीं। अपर बैंड 80 रहने देना है, इसको आप छेड़छाड़ करके अपने हिसाब से एडजस्ट करके बैक टेस्ट कर सकते हो, लेकिन हमारे हिसाब से ये फर्स्ट क्लास काम करता है, बिल्कुल बेसिक सेटअप है। मिडिल बैंड 50 रहने देना है, लोअर बैंड 20 रहने देना है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। एक बार इसको हमें फिर डिसेबल कर देना है, कौन सा, लेवल्स और वैल्यूज, ये हमें नहीं चाहिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब नीचे का जो ये कलर है, सिर्फ इस कलर को हम एक बार चेंज करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हमारा ये अपर बैंड ठीक है, मिडिल बैंड ये हमारा सेम रह गया, ठीक है, कोई बात नहीं, यहां हमने सेम छोड़ दिया, ठीक है।
ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा बेसिक सेटअप प्रिपेयर हो गया। यहाँ पे विजिबिलिटी में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आपको समझ लेना है के स्मूथिंग डी स्मूथिंग 3 रहने देना है, आरएसआई लेंथ 14, यहाँ पे स्टोकेस्टिक लेंथ 14 बिल्कुल ठीक है। स्टाइल में आपको यहाँ पे 1 आर रहने देना है, 1 HK मतलब कि 1 RK, 2 HK मतलब 2 RK, 4 HK मतलब 4 RK, 1 HK 1 HD मतलब 1 R का D। तो हमें ऊपर से इन दोनों को मैच करना है। अगर 4 HD हमने हटाया तो 4 HK भी हटाया, 2 HK हटाया तो हमने 2 HD भी हटाया, तो क्या रह गया हमारा 1 HK और 1 HD, मतलब हमें सिर्फ 1 R का हमारे पास RSI यहाँ पे रह गया। तो ये क्या है, ये ट्रेंड बेस्ड RSI है और मल्टी टाइम फ्रेम बेस्ड ट्रेंड को दिखाता है। मतलब कि अगर ये 1 आवर का हम देख रहे हैं तो 1 घंटे मार्केट के 1 घंटे का ट्रेंड क्या है, 2 HK मतलब मार्केट में 2 घंटे का ट्रेंड क्या है, 4 HK मतलब मार्केट में 4 घंटे का ट्रेंड क्या है। ठीक है ना, कई बार ऐसा क्या होता है कि मार्केट 4 आवर में बुलिश है, 2 आवर्स में आपका बियरिश है, फिर 1 आवर में बुलिश है, तो उसमें क्या होता है मार्केट जिगजैग करते हुए आपका स्विंग हाई स्विंग लो बनाते हुए ना लास्ट में आप देखते हो कि अचानक बूम करके या तो ऊपर चला गया नीचे चला गया। तो उस ऐसे दुर्घटना से बचने के लिए हम, दुर्घटना बोलूंगा उसको मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि आजकल ऑल्गो ट्रेडिंग वाले इन्होंने बिल्कुल धमाल मचा रखा है। जितने लोग ऑल्गो ट्रेड करते हैं ना, बिल्कुल पता लगा कि मार्केट बिल्कुल टॉप पे अचानक बॉटम पे चला आता है, बिल्कुल बॉटम पे अचानक टॉप पे चला आता है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए हमें यहाँ पे इस टाइम फ्रेम मतलब कि मल्टी टाइम फ्रेम बेस्ड ट्रेंड पता करने वाले इंडिकेटर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारा एक ट्रेंड बेस्ड RSI है। ठीक है, इसको हम ओके कर देंगे। यहाँ ओके करने के बाद अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, समझते हैं कि ट्रेड में कैसे काम करता है लाइव ट्रेड में। अब यहाँ पे पहले मैं स्टैटिक चार्ट ये निफ्टी का जो है इस पे मैं लगा कर दिखाता हूँ आपको। मैं ये मैं FBG डिसेबल करता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर दिखे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप देखोगे ये निफ्टी का चार्ट है हमारा। जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आया है ना, तो यहाँ पे देखोगे कि ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो मार्केट ऑलरेडी जब नीचे ये आपका 20 के 40 के नीचे है ना, तो ये रेड कलर में है। यहाँ पे मार्केट जब ऊपर गया हुआ है तो ये 40 के ऊपर है। लेकिन उसी के हिसाब से आप यहाँ देखोगे तो ये जो आपका RSI है, ये वो RSI है जो मोमेंटम RSI है, जो आप चार्ट देखने के लिए जो भी टाइम फ्रेम का भी इस्तेमाल करोगे, चाहे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट या आधा घंटा, 1 घंटा, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से इसका RSI का लेंथ चेंज होता रहता है। देखो मैं इसको चेंज करता हूं। अभी ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, लेकिन जैसे मैं इसको 5 मिनट का चार्ट करूंगा ना, तो 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से हमारा ये ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे जो RSI का लेंथ है ये एडजस्ट हो गया। लेकिन ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये इंडिकेटर, ये RSI ट्रेंड वाला, तो ये हमारा बिल्कुल उसी हिसाब से, जिस हिसाब से ये चेंज हो रहा है ना, ये मोमेंटम वाला RSI, मोमेंटम स्टोकेस्टिक RSI, उसके हिसाब से ये उतना रैपिड चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे इस टाइम फ्रेम पे वैलिड नहीं है। ये जो आप लिंक देख रहे हो, ये जो RSI का लिंक देख रहे हो आप ना, ये RSI ये हमें दिखाता है कौन सा, जो हमने यहाँ पे, मैं एक बार इसको इनेबल करता हूं, ये जो हमने यहाँ पे लगाया था ना 1 HK 1 HD, जो हमने 1 घंटे का जो लगाया था ना टाइम फ्रेम, तो जब मार्केट प्रोग्रेस करेगा तो मार्केट के प्रोग्रेस करने के साथ साथ ना ये हमारा 1 घंटे का टाइम फ्रेम दिखाएगा। तो ये तो मोमेंटमली चेंज होता रहेगा आपके इस चार्ट के हिसाब से, लेकिन ये वाला हमारे चार्ट के हिसाब से नहीं, हमारे सेटिंग्स के हिसाब से चेंज होएगा। ठीक है ना, तो ये हमने क्या लगा रखा है 1 आवर के हिसाब से, तो हमें दिखाएगा कि 1 घंटे का ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे ये 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट में जब मार्केट यहां से, आप देखना दोनों RSI में कितना डिफरेंस है। ये जो मोमेंटम RSI है, मोमेंटम RSI क्या करता है, यहाँ पे मार्केट में जिस तरीके से मोमेंटम आया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा करता हूं इसको, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने। अब यहाँ देखो निफ्टी जैसे यहाँ पे धीरे धीरे फॉल किया है ना, तो यहाँ पे तो मार्केट यहाँ पे देख रहे हो आप कितनी अचानक ऊपर से नीचे आया, फिर जिगजैग किया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर जिगजैग किया, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ से डीप नीचे आया। लेकिन इस RSI के लिंक में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। ये आपका एक सीढ़ी के हिसाब से बेसिकली चल रहा है, नीचे 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 नीचे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो जो चेंजेस आ रहे हैं ना, इस मोमेंटम RSI में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस आ रहा है हमारे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। लेकिन इस RSI में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो बिल्कुल स्मूथ कर्व नहीं है, ये फ्लैट लाइन सीढ़ी की तरह बनते हुए आ रहा है। तो इसमें जो चेंजेस आ रहा है ना, इसमें चेंजेस आ रहा है आपका 1 घंटे के हिसाब से। तो ये इसलिए फायदेमंद है, ये फायदे इसलिए मंद है क्योंकि सपोज मान लो मार्केट में हमें स्कैल्प करना है, ठीक है ना, स्कैल्पिंग करना है या स्विंग ट्रेड करना है, तो मार्केट अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो बुलिश दिखा रहा है, ठीक है ना,
5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो यहाँ बुलिश दिखा रहा है, लेकिन हमारा कभी कभी होता क्या है कि हम जैसे ही इंटर करते हैं, अगर आरएसआई के हिसाब से ट्रेड करते हो ना, तो जैसे मार्केट में हम बुलिश समझ के ट्रेड लेंगे ना, 1 या 2 कैंडल जाने के बाद अचानक से मार्केट बिल्कुल 3-4 कैंडल नीचे पोर्ट साइड में आ जाता है। ठीक है, वैसा इसलिए होता है कि चूंकि शॉर्ट पीरियड में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो बुलिश था, लेकिन 15 मिनट, 20 मिनट और आधे घंटे और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट क्या था, बियरिश था। तो जैसे ही मार्केट ने 5 मिनट का टाइम स्पेंड किया, एक कैंडल बना, नेक्स्ट कैंडल पे वो नीचे पोर्ट साइड में आ गया। लेकिन अगर इस दोनों कैंडल को मैच करके आप ट्रेड लोगे ना, यहाँ पे मोमेंटम आरएसआई, मोमेंटम पहचान के, और ये आपका ट्रेंड बेस्ड आरएसआई है, ट्रेंड देख के कि हमारा 1 घंटे में ट्रेंड क्या है, तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसलिए क्लियर हो जाएंगी कि आजकल देखा होगा आपने, सेंसेक्स में अगर आप ट्रेड करते होंगे या निफ्टी में ट्रेड करते होंगे, तो कई बार देखा होगा आपने कि जब हम मार्केट में अगर कॉल साइड के लिए बैठते हैं, सपोज यहाँ पे देखो इस जोन पे हम बैठे हुए हैं, इस जोन पे बैठने के बाद मार्केट तो यहाँ से कॉल साइड से ऊपर तो आ गया, और ऊपर आने के बाद हमारा अगर जो आरएसआई है, ये थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, ये जो हमारा आरएसआई है, यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से डाउन 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 और रेड शेडो बनाया है, और जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर लिया, क्रॉस ओवर लेने का मतलब कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे नीचे एंट्री बना सकते हैं अपना कॉल साइड के लिए, नीचे एसएल डाल के इसके, क्योंकि अगर इसको हटा दूंगा मैं तो हमें पता नहीं चलेगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है कि नहीं होने वाला है। लेकिन ये आरएसआई हमें क्लियरली बता रहा है कि मार्केट ऊपर से नीचे तो आया, और नीचे आने के बाद जो रेड शैडो है ना, ये रेड शैडो अब यहाँ से कम हो रहा है, और कम होने के साथ साथ यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो मार्केट में एंट्री बनने का हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो इसके साथ हमारा ये क्या, ये जो जोन दिखा रहा है, तो ये जोन दिखाएगा, इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, ये बिल्कुल फ्लैट लाइन बन गया। क्यों? क्योंकि मार्केट भले ही यहाँ पे 5 मिनट में यहाँ पे ट्रेंड आपका अप ट्रेंड में हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी 1 घंटे के ट्रेंड में तो डाउन ट्रेंड में है। इसलिए डाउन ट्रेंड में है कि देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल के हैमर बना, फिर यहाँ पे रिवर्स ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, मतलब मार्केट अप ट्रेंड तो जा रहा है, लेकिन एकदम बिल्कुल क्लियर मोमेंटम नहीं आया हुआ है। ठीक है ना, और जैसे मार्केट में बिल्कुल सॉलिड मोमेंटम आता है ना, तो ये हमारा जो लाइन है ना नीचे फ्लैट, ये ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब कि ये लाइन तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ चला आया इस जोन पे। तो कई बार हमें कंफ्यूजन हुआ कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक तो चला आया, इसका मतलब मोमेंटम खत्म हो गया, मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार होता है क्या है कि मार्केट ऊपर शॉर्ट टर्म में तो ऊपर चला जाता है, ऊपर जाने के बाद यहाँ फ्लैट लाइन बनता है ना, तभी मार्केट यहाँ पे 300, 400, 500 पॉइंट ऊपर भागते चला जाता है। तो उस चीजों को अवॉइड करने के लिए हमारा ये ट्रेंड लाइन, ये टाइम फ्रेम बेस्ड जो ट्रेंड लाइन है ना आरएसआई का, ये काम आता है। ठीक है ना, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमें ट्रेड कैसे लेना है, जब भी यहाँ पे हमें यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी है, जब भी मार्केट में ये जो स्टोकेस्टिक मोमेंटम बेस्ड आरएसआई है ना, जब ये हमारा नीचे 40 के ऊपर जाए, मतलब यहाँ पे तो क्रॉस ओवर दे दिया, ठीक है, इसलिए 40 के ऊपर, मतलब मार्केट में जैसे ही हमारे ये आरएसआई है, मोमेंटम आरएसआई और ये एसएमए है, जब ये क्रॉस करके 40 के ऊपर जाए, ऊपर की तरफ, जब 40 के ऊपर जाए और दोनों ऊपर की दिशा में हो, तब हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है कॉल के लिए। और हमारे जो नीचे का जो एसएल होता है वो नीचे स्विंग लो पे होता है, जो नेक्स्ट कैंडल का जो लो होता है उससे थोड़ा और नीचे, मतलब सेकंड कैंडल पे, तो उसके नीचे हम स्टॉप लॉस डाल देंगे और उसके बाद आराम से बैठ जाएंगे ट्रेंड मोमेंटम कैच करने के लिए। क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि मार्केट में मोमेंटम आ गया है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, अब कई बार होता है क्या है कि मार्केट में यहाँ तक तो ऊपर आ गया, लेकिन जैसे यहाँ से क्रॉसओवर देख के नीचे आया, तो हमें कंफ्यूजन क्या होगा कि भाई मार्केट यहाँ से मोमेंटम खत्म हो गया, अब यहाँ से पोर्ट साइड में नीचे आने वाला है। लेकिन इससे नीचे नहीं आने वाले, हमें इस इंडिकेटर के साथ हमें इस ट्रेंड बेस्ड जो 1 घंटे का जो आपका आरएसआई है ना, इसको मैच करना है कि ये हमारा बेयरिश है कि नहीं है। तो यहाँ पे तो मार्केट यहाँ से डाउन हो गया, मोमेंटम वाले में मोमेंटम थोड़ा यहाँ से कम हो गया, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम हमारा अभी सॉलिड बन रहा है। इसका मतलब है कि 5 मिनट के अंतराल में, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो भले ही ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम कम हो गया, लेकिन 1 घंटे में यहाँ पे सॉलिड मोमेंटम है। मतलब हमें यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है और हमें इस इंडिकेटर का ध्यान देना है कि ये हमारा रेड है कि नहीं है। अगर आप इतने प्रॉफिट से सेटिस्फाइड हो तो निकल सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा एंट्री बनाना हो तो आप इसको और इसको मैच करके यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। ठीक है ना, अब देखो जैसे ये डाउन आया, लेकिन ये कहाँ जा रहा है, ये हमारा ऊपर जा रहा है, मतलब कि मार्केट ये भले ही शॉर्ट पीरियड में नीचे आ रहा है, लेकिन 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमारा ये ऊपर जा रहा है, मतलब कि मार्केट में मोमेंटम अभी बचा हुआ है, मोमेंटम खत्म नहीं हुआ है और मार्केट यहाँ से अभी और ऊपर जाएगा। और इस सिचुएशन को अवॉइड करके हम क्या करेंगे, हम बड़ा लॉस लेने से बच सकते हैं। कई बार क्या होता है, निफ्टी का आपने देखा होगा कि जब एक्सपायरी होता है तो 1 रुपए का 2 रुपए का जो प्रीमियम होता है ना, वो 80 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है
कि मार्केट यहाँ से अचानक ऊपर 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 जाते हुए रहता है, और हम क्या करते हैं कि हम वैसे ट्रेंड में जब भी एक मार्केट यहाँ से बुलिश ट्रेंड लेके ऊपर जाता है और जैसे ही ऊपर जाने के बाद रेड कैंडल 2 बना दिया, हैमर या डोजी आपका कोई भी रेड कलर का कैंडल, तो हमें लगता है कि मार्केट में अब यहाँ पे ट्रेंड बुलिश खत्म हो गया, मार्केट वहां से रिवर्सल लेकर नीचे आने वाला। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए नहीं होता है कि वहां पे बहुत सारे लोगों ने जो प्रॉफिट बनाया हुआ होता है ना, वो उस प्रॉफिट से एग्जिट करके अपना मार्केट से निकलने का प्रयास करते हैं, प्रॉफिट बुक करने का प्रयास करते हैं, तो उस कारण वहां पे ना रेड कैंडल बनता है। लेकिन मोमेंटम फिर भी मार्केट ड्राइव करता है, और उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे घबरा के पुट का यहाँ पे एंट्री नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे इसको देख के, इस मोमेंटम आरएसआई इंडेक्स को देख के अगर आप यहाँ पे पुट का एंट्री बनाओगे तो आप हैवी लॉस ले सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका तो डाउन ट्रेंड में 5 मिनट में दिखा रहा है आपका, लेकिन डाउन ट्रेंड में आने के बाद 2 कैंडल बनाने के बाद तुरंत यहाँ से मार्केट ऊपर चल के रिवर्सल लेके ऊपर चला गया। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हमें ये आरएसआई जो है, मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड बेस्ड जो आरएसआई है ना, ये हमें बचाता है। अब ठीक है ना, अब इसको मैं थोड़ा सा प्ले करके दिखा दूं आपको कि कैसे ये मार्केट में लाइव में काम करता है। अगर मैं इसको प्ले करूं, आप यहां से मैं प्ले करता हूं इसको, ठीक है। अब देखना है कि लाइव मार्केट में ये कैसे काम करेगा। जैसे ही मार्केट यहाँ पे ग्रो करेगा, इस मार्केट में कैंडल के बनने के साथ साथ ना हमारा ये आरएसआई कैसे रिएक्ट करेगा। देखो जैसे मार्केट नीचे गिर रहा है, यहाँ पे रेड का शैडो बनना शुरू हो गया और यहाँ पे रेड का फ्लैट लाइन बनना शुरू हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो जैसे मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेने वाले मोड में आएगा ना, तो यहाँ पे जो आरएसआई है ना, ये यहाँ पे इसका शैडो ऑटोमेटिकली टर्न होके क्रॉसओवर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्रॉसओवर लिया यहाँ पे, अब यहाँ पे फ्लैट लाइन है, मार्केट फिर यहाँ से ऊपर जाने का प्रयास, मतलब यहाँ पे जो पुट का मोमेंटम वो खत्म हो गया। अब यहाँ से मार्केट बुल साइड में जाने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल चलता चला गया, यहाँ पे बूम ऊपर, फिर यहाँ पे देखो ये ग्रीन कलर का, फिर यहाँ थोड़ा सा रेड, ठीक है। अब इसमें एक चीज आप ध्यान देना, नोटिस करना कि जैसे मार्केट ये ग्रो कर रहा है ना, तो हमें तो पता चल गया कि जब हमें इस मोमेंटम आरएसआई को देख के जब भी ट्रेड लेना है, तो हमें जब मार्केट ये आरएसआई आपका 40 के ऊपर जाएगा तब कॉल के लिए एंट्री लेनी है। लेकिन हमें पुट साइड के लिए एंट्री कब लेनी है? पुट साइड के लिए एंट्री हमें तभी लेनी है, सपोज मान लो कि आपको ऊपर से नीचे की तरफ पुट साइड वाले में आपको स्कैल्प करना हो या स्विंग ट्रेड करना हो, तो कब करेंगे? वो पुट साइड के लिए एंट्री हम तब बनाएंगे जब हमारा जो आरएसआई है ना, ये मोमेंटम आरएसआई, ये आरएसआई और ये एसएमए जब हमारा ऊपर से 40 के नीचे आए, तब हम यहाँ पे पुट के लिए एंट्री बनाएंगे। और एक चीज आप और ध्यान देना है कि मार्केट में जब भी आरएसआई ये मिड में जो होता है ना 50% का जोन, इसके अगर ऊपर रहता है तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी भी बुलिश मोड में है और यहाँ से कभी भी टर्न हो सकता है ऊपर की तरफ। और मार्केट जब भी यहाँ पे 50 के नीचे रहता है, मतलब यहाँ से मार्केट बेयरिश है और कभी भी नीचे डीप डाउन जा सकता है। कई बार देखा होगा आपने, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे का बैक में दिखाता हूँ आपको साइड में, यहाँ पे आप देखना एक बार, मैं ये 15 मिनट के चार्ट में दिखाता हूँ आपको मैं, 15 मिनट, ये हमारा 15 मिनट का। अब देखो यहाँ पे ये निफ्टी का हमारा चार्ट है, ठीक है। ये चार्ट है 13 नवंबर का, 13 नवंबर 2024 का। अब यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो मोमेंटम आरएसआई है ना, ये यहाँ से नीचे तो आया, नीचे आने के बाद इसी जोन में आपका जिगजैग कर रहा है इसका। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल, यहाँ पे ग्रीन कैंडल, यहाँ पे ग्रीन कैंडल। तो अगर सिर्फ और सिर्फ इन ग्रीन कैंडल के हिसाब से हम अगर ट्रेड लेंगे तो बार बार ट्रैप होंगे और बार बार हमारा एसएल कटेगा और बार बार हमें लॉस होगा। लेकिन इस मोमेंटम आरएसआई इंडेक्स का इस्तेमाल हम करेंगे तो देखो, हम तब तक अगर ऊपर से हमें नीचे मार्केट आ रहा है ना, तो जब भी हमें स्विंग हाई मिलेगा वहां पे एंट्री बना के हम नीचे की तरफ चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे देखो पीछे की एंट्री बनाएंगे। लेकिन अगर हमें कॉल के लिए एंट्री बनाना हो तो हम तब तक वेट करेंगे जब तक हमारा नीचे का जो मोमेंटम है ना, ये रेड वाला शैडो खत्म ना हो जाए। और रेड वाला शैडो खत्म होकर जब हमारा ये यहाँ पे आरएसआई है ना, ये 40 को ना दोनों क्रॉस करना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे ना एक पहला जो आरएसआई है ना, ये तो 40 के ऊपर चला गया, लेकिन जो एसएमए है ऑरेंज कलर का, ये हमारा 40 के नीचे ही है। तो हम अगर यहाँ पे अगर पुट कट ये कॉल के लिए ट्रेड बनाएंगे तो हमें लॉस होएगा। तो हमें उस सिचुएशन से बचने के लिए हम इस पे तब तक ट्रस्ट नहीं करेंगे जब तक कि हमारा ये नीचे से ऊपर की तरफ दोनों का दोनों क्रॉस ओवर लेके 40 के ऊपर ना हो। 40 के ऊपर अगर नहीं है तो हम कॉल के लिए ट्रेड नहीं लेंगे। सेम चीज अगर ऊपर से हमें पुट साइड के लिए ट्रेड बनाना है तो हम तब तक मार्केट में एंट्री नहीं बनाएंगे जब तक मार्केट में हमारा ये मोमेंटम जो आरएसआई जो है ना, ये हमारा 40 के नीचे ना हो।
जब 40 के नीचे चला जाएगा तब हम जाके पुट के लिए एंट्री बनाएंगे। नहीं तो कई बार होता है क्या है कि जैसे ही ये RSI तो नीचे आ गया 40 के, लेकिन SMA 40 के ऊपर रहता है और यहाँ से मार्केट घूम के ऊपर चला जाता है और आपका SL कट जाता है और लॉस हो जाता है, ठीक है ना। तो इस मोमेंटम RSI में और ट्रेंड बेस्ड मल्टी टाइम फ्रेम RSI, इन दोनों RSI का इस्तेमाल करके आप बैक टेस्ट करके देखिए और लाइव ट्रेड लेके देखिए और आप बताइए कि आपको कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है। तो इस RSI बेस्ड स्ट्रेटेजी में कुछ खास आपको कॉम्प्लेक्स दिखा नहीं, सारी चीजें इजी हैं। और अगर RSI के अलावा कुछ और स्ट्रेटेजी आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी आपका FVG पे एक बहुत ही बेहतरीन 2-3 वीडियो बना रखा है, उन वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो FVG कैसे काम करता है, अगर इस RSI स्ट्रेटेजी के साथ अगर आपने ये मेरा FVG वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने इस्तेमाल किया तो आपको मार्केट में 99.9% आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगा, ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि ये जो आपका FVG है, FVG हमें मार्केट में भी कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे आपका रेसिस्टेंस है, कब मार्केट में मोमेंटम आपका कितना बन रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से क्लियरली दिखाता है, ठीक है ना। तो अगर आप ये मोमेंटम RSI और मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड बेस्ड RSI और ये FVG का इस्तेमाल करके ट्रेड लोगे तो बहुत जल्दी आपको मार्केट में पकड़ बनेगी और आप एक बिगिनर ट्रेडर से काफी अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है ना। अगर इन RSI और ये FVG से संबंधित कुछ भी आपका क्वेश्चन है तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट, आई विल बी हैप्पी टू आंसर एवरी सिंगल कमेंट। थैंक यू सो मच।